हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हम इस टॉपिक पे कवर करने वाले हैं कि झारखंड कंबाइंड में इंपॉर्टेंट जो आपका यहां पर लगने वाला है डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है आपको झारखंड कंबाइंड के लिए वो बताने वाले हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कब बनाना है, एंटी रैगिंग कैसे बनाना है, और इन सभी का मैं इस वीडियो में डिटेल देने वाला हूं। यानी समझ लो कि काउंसलिंग के बाद यानी जस्ट आफ्टर काउंसलिंग इस पे ये डिटेल आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो बात करते हैं इस वीडियो पे पूरा डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, क्योंकि जब आपने यहां पर काउंसलिंग करा लिया है तो अब बचता है कि डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कब डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करें, फिटनेस कब चाहिए, या फिर आपका जो एंटी रैगिंग बनेगा वो कब बनेगा और कैसे बनेगा। चलिए बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की मैं बात करूं तो आपके पास 10th का और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट दोनों का ही होना चाहिए, 10th एंड 12th का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि सर हम 12th में एडमिशन ले सॉरी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं, हमने वहां पर सारा पेपर दे दिया है। तो दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वहां डॉक्यूमेंट दे दिया है तो आप अब ग्रेजुएशन का जो कॉलेज है, यानी अगर आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया है तो बीएससी के कॉलेज का जो आपका टीसी होगा वो अब मान्य रहेगा। ठीक है, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो सभी आपका यहाँ का चलेगा, ना कि 12th का। यानी जो आपका टीसी होगा वो आपके ग्रेजुएशन वाले कॉलेज का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके 10th क्लास का रिजल्ट और 12th क्लास का रिजल्ट ओरिजिनल। ये ओरिजिनल भी चाहिए एंड फोटोकॉपी भी चाहिए। ठीक है, पीसी में लिख दे रहा हूं फोटोकॉपी। एडमिट कार्ड का भी फोटोकॉपी आपको यहां पर चाहिए और ओरिजिनल भी चाहिए। एक डाउट और रहेगा कि सर हम कोविड बैच के हैं, तो कोई बात नहीं है। जैसे ही वहां पर शो होगा कि आप 2020 बैच के हैं या 2021 बैच के हैं, वो ऑटोमेटिकली वहां पर आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, तो काउंसलिंग में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड एडमिट कार्ड। मतलब जब आप इस बार झारखंड कंबाइंड में एग्जाम दे रहे थे तो जो आपको एडमिट कार्ड इस बार अलॉट हुआ था जिसमें इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होता है, वही एडमिट कार्ड आपको यहां पर लेकर जाना है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि सर वहां पर सिग्नेचर वगैरह तो नहीं किया गया था। कोई बात नहीं है, बट ये एडमिट कार्ड ही आपको लेकर जाना है। इन केस अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो क्या करना है, तो आपको यहां पर FIR लिखवानी है कि मेरा एडमिट कार्ड यहां पर खो गया है, जिसके वजह से मैंने ये FIR करा है और ये FIR की कॉपी है। ये मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में आपको यहां पर सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स यहां पर गलती क्या किए हैं, किसी का अगर ओबीसी 1 है, वो बच्चे क्या किए थे, ओबीसी 2 डाल दिए थे। ऐसा भी है क्या कोई? अगर ऐसा है तो आप एक बार बात कर लीजिएगा, या फिर वहां पर आप कुछ भी इस टाइप से इंडिकेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें एडमिशन में दिक्कत आ सकती है और लगभग 70% चांसेस है कि आपका एडमिशन कैंसिल यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, कि आप नागरिकता है झारखंड के रहने वाले हैं, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका सीओ का भी चलेगा, ठीक है, सर्कल ऑफिसर का। तो ये सब बनवा लीजिएगा जिनके पास नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनको ही यहां पर इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, बाकी किसी को जरूरत नहीं है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप तब बनाइएगा जब आपका अलॉटमेंट लेटर यहां पर रिलीज हो जाएगा। तब आपको किसी भी आपके नियरेस्ट जो भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जाकर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और उसी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट से आपको यहां पर एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग में आपके पेरेंट्स एंड आपका, पेरेंट्स का और गार्जियन का, सॉरी गार्जियन का एंड आपका दोनों का ही यहाँ पर एंटी रैगिंग बनेगा। और उस एंटी रैगिंग में
आप जो भी मेंशन है कॉलेज का नाम वो सारा मेंशन करा लीजिएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्या होता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट इस प्रकार होता है कि आप कॉलेज में किसी प्रकार की रैगिंग वगैरह नहीं लेंगे, और अगर आप रैगिंग लेते हैं तो इस पे आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बस ये एक डिक्लेरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो आप डाउनलोड करेंगे, अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसका एक अलॉटमेंट लेटर आता है, उस अलॉटमेंट लेटर के थ्रू ही आप जाकर एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिना आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। जस्ट आफ्टर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है और एंटी रैगिंग, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आप फिर एग्जाम एडमिशन कब करा सकते हैं, तो आई थिंक 12 से लेकर 21 तारीख तक आप एडमिशन करा सकते हैं, यही है ना। तो इतना टाइम दिया गया है जिसमें आप दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड इसका जो बेल आइकन का बटन है उसको बिल्कुल दबा दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।